मैं विनय कुमार, आप लोगों को टॉप मैथ ज्ञान में स्वागत है। आज आप लोगों को देखिए दोस्तों, आज आप लोगों को ब्रीथ का क्वेश्चन कराया जाएगा। ब्रीथ का क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड 10th का जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ये वीडियो को पूरा देखिए और बहुत सारा क्वेश्चन करा दिया जाएगा, सारा बेसिक करा दिया जाएगा। आप लोग अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अंत में लाइक ज़रूर कर लीजिए और कमेंट में लिखना ना भूलें कि हाँ आपको कौन सा सब्जेक्ट कौन सा चैप्टर चाहिए 10th का और कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा ये वाला जो आपको समझ में नहीं आया वो सब आप कमेंट में ज़रूर करिए। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है। यानी वृत्त के केंद्र जो सर्कल होता है, सर्कल के सेंटर पे यानी केंद्र पे यहाँ पूछा जा रहा है कि वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि एक बिंदु पर कितना, चाहे पता होना चाहिए कि आपको लोग के एक वर्ग बनाते हैं या आयत बनाते हैं, ये सब आयत वर्ग ये सब बनाते हैं तो कितना डिग्री कोण बनता है 360 डिग्री के। यानी वृत्त के केंद्र पर हमेशा क्या डिग्री का कोण बनता है 360 डिग्री का कोण। कितना डिग्री का 360 डिग्री के। तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है, आप लोग से ये पूछा जा रहा है कि वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनेगा, तो आंसर कब जी हो जाएगा 360 डिग्री का। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है। यानी आधा वृत्त का कोण क्या होता है, यानी इसका आधा, समझ रहे हैं, ये वृत्त हुआ तो इसका अर्धवृत्त का कोण पूछा जा रहा है। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा हमेशा कितना डिग्री होता है 90 डिग्री। हमेशा फिक्स ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है ये ना कि 180 मार दीजिएगा कि वृत्त का आधा हुआ, पूरा वृत्त पर 360 होता है तो आधा वृत्त में 80 डिग्री 180 डिग्री नहीं। अर्धवृत्त का कोण हमेशा क्या डिग्री होता है 90 डिग्री होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को आपको बतलाया जाता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी, वाह्यता स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। देखिए बाहर से कोई दो वृत्त है जो बाहर से स्पर्श कर रही है, एक दूसरे को आप बाहर से स्पर्श कर रही है, तो पूछा जा रहा है कि वाह्यता स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में कॉमन, उभयनिष्ठ का इंग्लिश शब्द होता है कॉमन, यानी दोनों में कॉमन होना चाहिए। और देखिए उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, अब कहिएगा स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, तो वैसा रेखा जो वृत्त के किसी एक बिंदु पर स्पर्श करे वह रेखा को कौन सा रेखा कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि वाह्यता स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो देखिए बाह्यता यानी बाहर से दो वृत्त है जो आपस में स्पर्श कर रही है, दो वृत्त है जो बाहर से स्पर्श कर रही है। देखिए यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वाह्यता स्पर्श करने वाला यानी बाहर से दो वृत्त है जो स्पर्श कर रहा है, तो ये दोनों रेखाओं के ये दोनों वृत्त है, तो इस पर पूछा जा रहा है कि दो जो बाहर से वृत्त स्पर्श कर रहा है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, यानी उभयनिष्ठ यानी दोनों को स्पर्श करने वाले स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो देखिए पहला तो ये हुआ जो देखिए यहाँ स्पर्श कर रही है वो यहाँ स्पर्श कर रहा है, एक हुआ। दूसरा ये हुआ कि दूसरा नीचे देखिए दो को यहाँ स्पर्श कर रहा है, यानी दोनों का स्पर्श करने वाला कितने स्पर्श रेखा। एक ऐसे भी हो सकता है कि जो कि दोनों को एक साथ स्पर्श कर सकता है, यानी यहाँ बिंदु पे। तो देखिए पूछा जा रहा था क्या कि वाह्यता स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तब बाहर से स्पर्श कर रहा है दो वृत्त, तो इसका स्पर्श रेखा एक हुआ, दो हुआ, एक 3 हुआ, यानी आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। क्वेश्चन क्या है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है या क्या होती है। तो देखिए एक वृत्त बना रहे हैं और जीवा के बारे में पहले समझ लीजिए कि जीवा क्या होता है। जैसे ऐसे ऐसे खींच रहे हैं, देखिए ये सब जीवा हुआ, ऐसे भी खींच सकते हैं, ये सब जीवा हुआ, ये सब जीवा हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ा होता है ये वाला, चाहे ऐसे भी बीच में खींच सकते हैं, सबसे बड़ा जो होता है ये कहलाता है व्यास। यही पूछा जा रहा था कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। जीवा तो बहुत सारा, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी ऐसे ऐसे जीवा होता है, लेकिन जो बीच से दो बराबर भागों में अगर वृत्त को बांट रहा है, जो दो अथी वैसी रेखा जो वृत्त के दो बराबर भागों में बांटेगा वही व्यास कहलाता है। तो वही पूछा जा रहा था कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा व्यास। ये इसको बोलते हैं इंग्लिश में डाईमीटर, यानी क्या हो जाएगा आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। दी गई आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है। पढ़िए एक बार, पहले प्रश्न को बढ़िया से देख लीजिए। कहूँ भी जाइए, कोई भी एग्जाम देने जाइए, आप लोग पहला यही ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन को हम सही तरीके से पढ़ें और सही ढंग से देखें। अगर क्वेश्चन को बढ़िया से समझ लेंगे तो आपको समझ लीजिए कि 50% क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगर क्वेश्चन बढ़िया से ना पढ़े, हवर दबर पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत करेगा, यही क्वेश्चन आपको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए बता रहे हैं, क्वेश्चन को जहाँ भी जाइए एग्जाम में, क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए, दी गई आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है तथा कोण AOB, देखिए AOB कितना डिग्री है, 40 डिग्री। तो कोण OAB यानी ये वाला कोण पूछा जा रहा है। देखिए, बीच वाला जो रहता है ना, वही बताता है कौन सा कोण पूछा जा रहा है। जो बीच में आएगा वही कोण बताना है। OAB का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए, आप लोग को पता होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर है तो उसका दो कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में पढ़े होंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज में अगर दो भुजा आपस में बराबर होता है तो उसका दो कोण भी आपस में बराबर होता है। और समबाहु त्रिभुज में अगर तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए, आप लोग को पता होना चाहिए कि ये भी वृत्त का त्रिज्या है और ये भी वृत्त का त्रिज्या है। दोनों वृत्त का त्रिज्या है, यानी ये कन्फर्म हो गया है कि जितना डिग्री ये कोण बनेगा इतना ही वो बनेगा। कहा कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, वृत्त का त्रिज्या है। अगर वृत्त का त्रिज्या रहता, जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये कोण भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आप लोग को और पता होगा, क्या पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग डिग्री होता है, 180 डिग्री। यानी आप लोग को ऐसे कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B बराबर कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। क्या कि देखिए, एक ट्रायंगल बना हुआ है, सर्किल के अंदर एक क्या है, एक त्रिभुज बना हुआ है। ये एक कोण पता है आप लोगों को कि 40 डिग्री है। अब आप लोग को ये दोनों कोण के बारे में बताना है कि कितना कितना होगा। तो बतलाइए, सब मिला के कितना डिग्री, ये 40 डिग्री है तो कोण A प्लस O का मान दिया हुआ 40 डिग्री, कोण B का मान पता नहीं है, 180 हो गया। 40 प्लस में तो नहीं जाएगा, माइनस में, तो कोण A प्लस कोण B बराबर कितना आ जाएगा जी, 180 माइनस कितना कीजिएगा, 40 कीजिएगा। यानी कोण A प्लस कोण B बराबर कितना आ जाएगा, 40 में से 180 में से 40 घटाइए तो 140 डिग्री। अब आप लोग को एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखना है, ये दोनों कोण आपस में बराबर है, यानी इसका भी x अगर आएगा मान तो इसका भी कितना आ जाएगा, x आएगा। यानी यहाँ हम कोण A या कोण B के प्लस ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस x। का है, क्योंकि दोनों का मान क्या आएगा, आपस में बराबर। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, वृत्त का त्रिज्या है, और वृत्त की त्रिज्या आपस में सभी जगह क्या होता है, बराबर होता है। तो 1 और 1 बराबर क्या डिग्री, 140, यानी 2x बराबर कितना डिग्री आ जाएगा, 140 डिग्री आ जाएगा। तो 140 डिग्री आ गया। 2x, देखिए x प्लस x बराबर 140 डिग्री, यानी 2x बराबर 140 डिग्री है तो x बराबर कितना आ जाएगा, 70 दूनी 140। यानी यहाँ भी 70 डिग्री बनेगा और यहाँ भी 70 डिग्री बनेगा। तो 70 70 140 और 40 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 180। यानी देखिए, तो कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा था, कोण OAB, यानी ए भी पूछा जाता तो भी 70 आता, अगर ये भी पूछा जाता तो भी कितना आता, 70 आता। कैसे, जो आप लोग को पता होगा, हो गया होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, क्या किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। कोई भी वृत्त है, कोई वृत्त है जिस पर एक बाहरी बिंदु लिया गया है, उस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। देखिए क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वृत्त है, वृत्त हुआ, एक बाहरी बिंदु मान लिए कि एक बिंदु है जहां मान लेते हैं कि P है। तो इससे पूछा जा रहा है कि जो एक वृत्त है इस बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची, ये बिंदु से इस पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जो पूछा जा रहा है। तो देखिए, एक पहला स्पर्श रेखा ऐसे हुआ सर, दूसरा स्पर्श रेखा ऐसे। यानी देखिए, स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, तो आप लोग को पता होगा कि जो रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करे वह रेखा क्या कहलाता है, स्पर्श रेखा। तो यही ध्यान रखना कि वृत्त के बाहरी बिंदु से, कोई भी वृत्त हो उसके बाहरी बिंदु से सिर्फ कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, 2, एक ऊपर साइड एक नीचे साइड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा क्या कहलाती है। देखिए वही अब आपको बता रहे हैं, अभी क्या बतलाएं कि एक बिंदु पर सिर्फ स्पर्श करें
तो एक बिंदु पर स्पर्श करेगा, जैसे हम एक वृत्त खींचे और यहाँ से कोई रेखा ऐसे गुजर गया एक बिंदु पर स्पर्श करके, तो ये रेखा क्या कहलाती है? जैसे ए बी, इसको नाम दे देते हैं, मान लीजिए कि ए बी नाम है, जब पी दे देते हैं, तो पूछा जाएगा कि ए बी कौन सा रेखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? स्पर्श रेखा। कौन सा रेखा कहलाता है? स्पर्श रेखा कहलाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि पूछा जा रहा सभी वृत्त क्या है, सभी वृत्त होते हैं या सभी वृत्त है। तो देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है कि सभी वृत्त है, ये तो ऑप्शन के हिसाब से बनेगा। पहला ऑप्शन है सर्वांगसम, दूसरा ऑप्शन है समरूप, तीसरा असमरूप, चौथा नन ऑफ दीज, मतलब कोई नहीं हो सकता है। तो आप लोग के देखिए क्वेश्चन पर ध्यान रखिए, अगर पूछा जाएगा सभी त्रिभुज होते हैं, सभी वृत्त होते हैं, सभी वर्ग होते हैं, सिर्फ इतना लिखा हुआ रहेगा, तो देखिए वृत्त तो एक ऐसा भी हो गया, एक वृत्त ये भी है, तो वृत्त तो ये भी है, वृत्त ये भी है, ऐसा तो नहीं है कि वृत्त इसको बोलेंगे इसको कुछ और बोल देंगे। अगर ऐसे पूछा जाएगा कि सभी वृत्त होते हैं, तो ध्यान रखिएगा हमेशा समरूप होता है। क्या होता है? समरूप होता है, ध्यान में रखिएगा। लेकिन यही पूछा जाता है कि समान त्रिज्या वाले, देखिए सर्वांगसम के बारे में हल्का सा बता देते हैं, समान त्रिज्या वाले दो वृत्त आपस में होंगे, समान त्रिज्या यानी दोनों का त्रिज्या इक्वल होना चाहिए। जैसे इसका जैसे बड़ा ये वाला है, इसका 5 सेंटीमीटर है त्रिज्या और इसका भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये जब ऐसे बोला जाए कि समान त्रिज्या वाले दो वृत्त आपस में होंगे तो सर्वांगसम, या पूछा जाएगा कि समान भुजा वाले दो वृत्त आपस में होंगे तो सर्वांगसम। लेकिन खाली पूछा जाएगा कि दो त्रिभुज होते हैं, या पूछा जाएगा दो वर्ग होते हैं, सिर्फ इतना ही बोला गया, कुछ इसमें कंडीशन अलग से नहीं लगाया गया है, तो समझ लीजिएगा समरूप आंसर मार देना है। दो वर्ग होते हैं तो समरूप, दो वृत्त होते हैं समरूप। लेकिन यही पूछा जा रहा है कि समान भुजा वाले दो वर्ग आपस में होंगे तो क्या आंसर मार देते हैं? सर्वांगसम। लेकिन पूछा जा रहा है कि सभी वृत्त होते हैं तो सिर्फ क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 9, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? देखिए एक वृत्त है, एक सर्कल है, इस पर पूछा जा रहा है कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यानी ऐसे ऐसे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ऐसे स्पर्श रेखा कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये पूछा जा रहा है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, न एक हो सकता है, न दो, न तीन, कितना? अनंत। यानी एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अनंत रेखा खींची जा सकती है। चलिए देखिए दिए गए चित्र में, क्वेश्चन को बढ़िया से पहले समझ लीजिए। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। देखिए ओ के बारे में बताया गया है कि ओ है जो सेंटर है किसका? सर्कल का, यानी ओ वृत्त का केंद्र है, तथा कोण BAC जो बीच में रहता है वही कोण डिसाइड करता है। तो बीच में कौन है जी? ए, यानी BAC ए, जिसमें ए का मान दिया हुआ, BAC कोण BAC का मतलब, इसका मतलब हुआ कि कोण ए का मान कितना दिया हुआ? 60 डिग्री पूछा, तो OBC का मान पूछा जा रहा है, OBC यानी ये वाला कोण आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए अब इसको बनाने का तरीका क्या है। कोई भी जीवा से वृत्त पर परिधि पर जो कोण बनता है, केंद्र पर का हमेशा आधा बनता है। कोई भी जीवा से अगर जो कोण बनता है, जैसे ये जीवा हुआ, जीवा से देखिए केंद्र पर एक कोण बना है, एक कोण केंद्र पर बना है, एक है जो परिधि पर जाके बना है। यानी जो भी परिधि पर कोण बनता है केंद्र वाला कोण से आधा होता है। यानी ये 60 डिग्री है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि ये कितना डिग्री हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, एक जीवा से परिधि पर का कोण और केंद्र पर का कोण, दोनों में रिलेशन क्या होता है? जो परिधि पर कोण बनता है केंद्र पर से बने कोण से हमेशा आधा होता है। जो केंद्र पर कोण बना है उसका आधा, यानी ये अगर ये 30 रहता तो ये 60 होता, अगर ये 70 रहता तो 140 हो जाता है। यानी यहाँ कोण दिया हुआ कि ये कोण ए है जो 60 डिग्री है, तो कोण ओ के बारे में पूछा जा रहा था, कितना हो जाएगा? 120, यानी इसका ये दोगुना होता है। तो देखिए अब क्या पूछा जा रहा है, अब यहाँ से ध्यान रखिए OBC यानी OBC यानी ये वाला कोण पूछा जा रहा है। अब आप लोग को एक चीज़ और पता होना चाहिए कि वृत्त का त्रिज्या आपस में क्या होता है? सभी जगह इक्वल होता है, यानी ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। यानी जब ये दोनों बराबर होगा, ये भुजा बराबर होगा आपस में, तो आप ये कोण भी बराबर होगा। यानी यहाँ x बनेगा तो भी कितना बनेगा? x बनेगा। अब आप लोग पता है कि त्रिभुज में तीनों कोण को ये कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? 120, एक कोण देखिए 120 बना है, दूसरा x बना है और तीसरा भी x है, सब मिला के कितना डिग्री बनेगा? तीनों भुजा को मिला के 180 डिग्री। तो 120 बराबर x प्लस x कितना आ जाएगा? 2x बराबर 180 डिग्री, यानी 2x बराबर ये घटेगा 120 जाके उधर, तो कितना बचेगा? 60 डिग्री, यानी x बराबर कितना डिग्री आ जाएगा? 30 डिग्री। यानी यहाँ कन्फर्म है कि यहाँ भी 30 बनेगा, यहाँ भी 30 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जी? डी हो जाएगा। देखिए अगर वीडियो अच्छा पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में ज़रूर लिखें कि अच्छा था।
थैंक्स वॉचिंग।